बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माय सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले आपकी खिदमत में तीन मुख्तलिफ़ किस्म की रूटीनें या फार्मूले कह लें हम पेश कर चुके हैं। और इससे पहले जो कि वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की वो सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए आपने ऑथेंटिक फार्मूले मुलाज़ा फरमाए। अजीज़ दोस्तों, जो भी रूटीनें हम आपके सामने यहाँ पे पेश करते हैं यूट्यूब चैनल पर, ये इल्म जफ़र, इल्म नजूम और दीगर इसी तरह के आला अलूम से तल्लुक़ रखती हैं। ये ना तो कोई रोज़मर्रा पर इस तरह इधर उधर से लगाई जाने वाली रूटीनें हैं अजीज़ों, और ना ही कोई जैसे कि आप रोज़ देखते हैं पट्टी वगैरह के हिसाब से या फिर ड्रा वगैरह के हिसाब से, इस तरह की इनमें कोई चीज़ नहीं है अजीज़ दोस्तों। ये रूटीनें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जगह पर 100% दुरुस्त और सही हैं, और इन पर हमने अपना हलफ दिया हुआ है कि आप इन रूटीनों को हरगिज़ गलत साबित नहीं कर सकते, बशर्ते कि आप इन्हें निकालने में गलती ना करें, तो ये कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगी। बाकी रूटीनों के मतलब अहबाब सारे तजर्बा रखते हैं, जैसा कि मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने रब्ता किया और रब्ता करने के बाद ये हकीकत वाज़े हुई अजीज़ों कि कोई 3 साल से, 4 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से गेम प्ले कर रहा है, लेकिन मायूसी के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिला। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि कोई अथेंटिक हिसाब, कोई सही तरीक़ाकार या कोई असूल कवानीन पर मबनी कोई भी रूटीन आपके पास मौजूद नहीं है। फिर वक़्त जैसे कि यूट्यूब पे आप रूटीनें देखते हैं अजीज़ों, मैं भी देखता हूँ और मैं उनको समझता भी हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो सब फजूल और बेहुदा चीज़ें हैं, उनसे कभी भी कामयाबी मुमकिन नहीं। अगर कभी तुक्का लग भी जाए तो वो इस काबिल नहीं होता है कि आप उसमें से कोई बेहतर इनपुट कर सकें। अजीज दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, और इस चीज़ के लिए आम तौर पर अहबाब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मगजमारी करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए, जो मैं आपके सामने अभी इस चार्ट के तवज्जो से 1 मिनट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और हमेशा के लिए ये आपके काम आने वाली चीज़ है। तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि चैनल माय सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें अजीज़ दोस्तों, और चैनल से मेंबरशिप कर लें जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, और इस चैनल पर दी गई तमाम माली मालूमात को आप समझें, अज़बर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बेशुमार फ़ायदे आपके लिए मौजूद हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ अजीज़ दोस्तों, अगर मेरी दी गई रूटीनों को आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मायूसी नहीं होगी। देखें, गुजारिश ये है अजीज़ दोस्तों कि आसान नहीं है प्राइस बॉन्ड या थाई लैटरी वगैरह जीत के लाखों कमा लेना, एकदम से आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जब भी आपके सामने कोई रूटीन पेश की तो आपने रूटीन को तवज्जो से नहीं देखा, और ना ही रूटीन पर आपने कोई थोड़ी सी ज़हनी मेहनत करना गवारा की। फ़ौरन आपने हमें कॉल किया और कहा कि आप निकाल कर हमें नंबर दे दें, तो इस तरह से नहीं चलेगा अजीज़ों। बेहतर है आप खुद इसको सीख लें ताकि हमेशा आप इसको आसानी से इस्तेमाल करते रहें। ये ना तो मुश्किल है कि इसके लिए ज़्यादा इल्म और तालीम की ज़रूरत हो, और ना ही ये इस तरह की कोई कास थीटा या साइन थीटा या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर मबनी चीज़ें हैं। बिल्कुल आसान है, आम जमा तफरीक है जो कि छोटी क्लासेस के बच्चे भी आसानी से निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत सिर्फ अजीज़ दोस्तों इसको समझने और दिमाग की है कि आप ध्यान रखें और ध्यान से काम करें। आज की वीडियो बहुत ही अहम और इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो में हम आपके सामने वो चीज़ पेश करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे अहबाब की परेशानी दूर कर सकती है। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक ऐसा अथेंटिक फार्मूला है जो हम आपके सामने इस चार्ट की शक्ल में पेश कर रहे हैं, जिसे आप जानकर समझकर हर राह में इसे मदद लेकर कामयाबी कर सकते हैं। इसके तहत आप ओपन भी निकाल सकते हैं और सही ओपन निकलेगा, और इसके तहत आप क्लोज भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल 100% सही क्लोज निकलेगा। इसके तहत आप पूरा आंकड़ा भी निकाल सकते हैं,
और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% दुरुस्त आंकड़ा निकलेगा। और ये थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, रितमो अल कवैत, जी और इसी तरह से सऊदीया लॉटरी और इसी तरह से अजीज दोस्तों ये स्पेन में खेली जाने वाली नेशनल लॉटरियों के इन तमाम हिसाबात पे हमने इसको मुकम्मल तौर पर चेक किया हुआ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हिसाब है। हम इसे 90% दुरुस्त कहते हैं। 10% इस पर हम इसको नंबर नहीं देते और वो क्यों नहीं देते उसकी वजह आगे चलकर हम आपको बताएंगे। अगर उसको आप याद रख लें तो ये 100% दुरुस्त है, क्योंकि वो जो 10% बाकी बचता है अजीज़ों उसकी एक वजह है और वो वजह यहाँ पे हम आपको बता देंगे। जब भी वो चीज़ आ जाए तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, बस वही कर लें तो ये 100% दुरुस्त हो जाता है। अगर उसका पता ना हो तो ये 90% दुरुस्त है। आए आप वीडियो को आगे लेकर चलते हैं अजीज दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक मरतबा फिर गुजारिश है कि चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें। मेहरबानी फरमाएं वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, स्किप मत करें अजीज़ों। अगर आप वाकई सीरियस हैं गेम्स वगैरह जीतने में और अपने गुज़िश्ता सालों के नुकसानात का अजाला चाहते हैं और चाहते हैं कि आइंदा से आपको नुकसान ना हो और आप कामयाबी की तरफ जाएं, तो मेहरबानी फरमाएं वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और गौर से देखें और बात को समझें अजीज़ों। इंशाअल्लाह अजीज़ इसी के अंदर आपको आने वाले ड्रा में विक्ट्री मिल सकती है, बशर्ते कि आप गौर फरमा लें। जब आप खुद गौर नहीं फरमाएंगे, दूसरों के कंधे पर रख के निशानेबाजी करेंगे तो इस सूरत में निशाना गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है अजीज दोस्तों। बेहतर है कि आप खुद अपने कंधे पे रखकर बंदूक चलाने की आदत डालें। तो आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं अजीज दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ये चार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को कॉपी पेंसिल ले लें और इस तरह से तहरीर कर लें अपने पास। ये देख सकते हैं हम, ये गिनती आपके सामने लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 और इसके सामने ये खानों में मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं अजीज़ों। इनको इसी तरह से आप अपने सामने कॉपी पेंसिल ले लें और इसको तहरीर कर लें, क्योंकि ये हर एक के लिए इंतहाई अहम और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अजीज दोस्तों, जब कभी भी आप ओपन लेना चाहें या क्लोज लेना चाहें आने वाली गेम के लिए, तो उसके लिए आपको ये चार्ट मदद फराहम करेगा। इसी तरह से आंकड़ा भी आप निकाल सकते हैं और जो अहबाब पूरी पॉकेट खेलना चाहते हैं, हम दावे से कहते हैं कि इस चार्ट के जरिए अगर आप पॉकेट तरतीब देंगे तो वो पॉकेट हर सूरत में विन होगी, चाहे वो फर्स्ट की हो या सेकंड की हो, चाहे वो थाई लॉटरी हो या प्राइस बॉन्ड हो। तो इस हिसाब से आज की वीडियो सब वीडियो से ज़्यादा अहम और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है अजीज़ों। आज की वीडियो को प्लीज़ मिस मत करें और इसे पूरा देख लें। देखें, मैं आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट गुज़िश्ता ड्रा से पेश कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से जान लें। सबसे पहले थाई लॉटरी का एक हिसाब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि थाई लॉटरी के हिसाब के मुताबिक ये हिसाब आपको कहाँ तक लेकर जाता है। अजीजों, अपने सामने थाई लॉटरी का गुज़िश्ता रिकॉर्ड रखें। तो चले ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम फरवरी से शुरू कर लेते हैं। 17 फरवरी को थाई लॉटरी में अजीज दोस्तों 09 का नंबर विन हुआ था। ये था थाई लॉटरी का नंबर। 17 फरवरी के बाद 1 मार्च को जो कि थाई लॉटरी का ड्रा आने वाला था, उस ड्रा में कौन सा नंबर आएगा और कौन सा ओपन खुलेगा और कौन सा क्लोज खुलेगा, ये जानने के लिए आप सिर्फ 17 फरवरी का ये विनिंग नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। 17 फरवरी को ये विनिंग आंकड़ा था थाई लॉटरी का अजीज दोस्तों 09। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ओपन 0 है, तो 0 के खाने में आ जाएं और 0 के खाने के सामने दिए गए नंबर्स में से देख लें। जो भी ये नंबर हैं इन्हीं में से आने वाला ओपन हर सूरत में विन होगा। और इसी तरह क्लोज में 9 आया था 17 फरवरी को अजीज दोस्तों, तो 9 के खाने में आप देख लें
जो भी अदाद यहाँ पर लिखे हैं इन्हीं अदाद में से आने वाले ड्रा के लिए क्लोज भी ओपन हो खुलेगा यानी कि। तो अजीज दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0 ओपन था 17 फरवरी को। अब 1 मार्च को 2, 3, 4, 05 या फिर 6 और 7 इन अदाद में से कोई एक अदद हर सूरत में ओपन आना चाहिए। और 9 चूंकि क्लोज था इसलिए 9 की सतर में आप देखें तो इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से हर सूरत में कोई अदद क्लोज आना चाहिए। इस हिसाब से जब हम इस डब्बी को देखेंगे और आने वाले ड्रा को देखेंगे तो 1 मार्च को हमारे सामने अजीज दोस्तों 1 मार्च को 06 का नंबर थाई लॉटरी में पास हो गया। तो 06 का नंबर पास हुआ अजीज दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अव्वल तो 0 के ही पूरे एक ही सत्र में ये पूरा आंकड़ा मौजूद है 06 का। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से भी देखना चाहें 0 और 9 के एतबार से तो 0 यहाँ पर मौजूद है और 6 9 की जगह पर मौजूद है। जैसा कि हमने अर्ज किया था कि क्लोज की जगह पर क्लोज आएगा और ओपन की जगह पर ओपन आएगा। ओपन के फिगर के तहत आप देख रहे हैं कि 0 और क्लोज के फिगर के तहत देख रहे हैं कि यहाँ से 6 का अदद और ये 06 इस तरह से पास हो गया। उम्मीद है आपको इस सूरत हाल की समझ आ गई होगी अजीजों। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ताकि मजीद बेहतर तौर से आप इसको समझ सकें। अजीज दोस्तों, 1 मार्च को जैसा कि आप देख रहे हैं 1 मार्च को 06 का नंबर विन हुआ और 06 के बाद अब हमने चेक करना है कि आइंदा आने वाले ड्रा में यानी 16 मार्च वाले ड्रा में कौन से अदाद विन होंगे। तो इस एतबार से सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 0 मौजूद है अजीज दोस्तों। अब 0 की सतर में दोबारा देखेंगे तो आने वाला फिगर जो कि 16 मार्च को लगेगा यहाँ पर, ये भी थाई लॉटरी के लिए 16 मार्च को आने वाला जो ड्रा होगा उसके लिए फिगर आपने 0 की सतर में देखना है अजीजों। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7 इनमें से फिगर आना चाहिए हर सूरत पर। और 6 की जो सतर है अजीज दोस्तों, इस 6 की सतर में से हर सूरत में क्लोज आना चाहिए। 1, 2, 3, 8, 9 और 0 के अंदर से क्लोज हर सूरत में बैठना चाहिए। तो इस एतबार से जब हमने 16 मार्च का रिजल्ट चेक किया अजीज दोस्तों तो 16 मार्च को 73 का नंबर विन हुआ। ये नंबर पास हो गया 73 का। आप देख सकते हैं कि 0 की जो सतर थी इस सतर में ये 7 का अदद मौजूद है ओपन के लिए और इसके साथ 6 की जो सतर है अजीज दोस्तों, इस 6 की सतर में ये 3 का अदद मौजूद है। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं अजीजों कि जो ओपन था उसकी सतर में से ओपन चला और जो क्लोज था उसकी सतर में से क्लोज का अदद चल के ये पास हो गया पूरे का पूरा आंकड़ा। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी और इंशाल्लाह आप इसको इंफॉर्मेटिव समझेंगे और इसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ है अजीज दोस्तों। सिर्फ एक इस चीज़ को जानने के लिए बहुत सारे अहबाब बहुत मेहनत करते हैं। पूरे बकाया पीछे जो रिकॉर्ड है उसको सारे को खंगालते हैं, उस पर इतना दिमाग वेस्ट करते हैं, बैठ जाते हैं, कितना कितना वक्त लगाते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि ओपन और क्लोज में क्या कुछ पॉसिबल है। तो मरहूम साबर भाई अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनको अपने ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब मैंने नया नया चैनल बनाया तो 2 दफ़ा उनसे बात करने का इत्तेफाक हुआ अजीज़ दोस्तों। इसके बाद उनसे बात ना हो सकी, अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया। उनसे मैंने जब इस बारे में बातचीत की तो वो बहुत ही मेहनती इंसान थे। मैंने उनकी मेहनत देखी है, मैंने उनके ड्राज भी देखे हैं, मैंने उनका हिसाबात भी देखे हैं। वो बहुत ही मेहनती इंसान थे, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ उनकी मेहनत की। लेकिन अफसोस के साथ कि उनकी मेहनत भी बस ऐसे ही थी जैसे कि आम तौर पे लगाई जाती है। जब मेरी उनसे इस बारे में बात हुई तो उन्होंने इसको देख के बहुत ही अप्रिशिएट किया और उनके लफ्ज़ आज भी मुझे याद है अजीज़ दोस्तों। उन्होंने ये कहा था कि शाह जी, जिस चीज़ के लिए हम 15-15 दिन सजदे में पड़े रहते हैं वो आपने इस तरह चार्ट पे तरतीब दे दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और उन्होंने कहा था कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखूंगा, लेकिन अफसोस कि बीमारी ने उनको इतनी मोहलत ना दी और वो इस पर कामयाबी हासिल ना कर सके। चलें, अब अजीज़ दोस्तों, ये अपने नसीब की बात है, हम भी आपकी खिदमत में ये पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी ज़िंदगी की ये रमक बाकी है और आप भी अभी ज़िंदा हैं, तो इसलिए आपके पास ये अमानत पहुंच गई, हमें इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं। बेहतर है कि हम इसे कब्र में अपने साथ ना लेकर जाएं और आप दोस्तों की खिदमत में इसे देकर जाएं ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अजीज़ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च को 73 का ये नंबर पास हुआ थाई लॉटरी में। अब अगले ड्रा में, जो कि 1 अप्रैल को होना चाहिए, थाई लॉटरी का, थाई लॉटरी के 1 अप्रैल को आने वाले ड्रा के लिए अजीज दोस्तों 7 की सतर में आप देखें तो यहाँ पे 0, 9, 1, 4, 3 और 7, 2 बजाते खुद दोनों अदाद मौजूद हैं। अब आने वाले ड्रा में इन अदाद में से कोई एक ओपन हर सूरत में लगना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आने वाले, और इसी तरह 3 की सतर में आने वाला क्लोज हर सूरत में एक लगना चाहिए। तो अजीज दोस्तों, जब 1 अप्रैल के ड्रा को हमने देखा, इसके थाई लॉटरी के 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे 97 का आंकड़ा जो है वो पास हो गया। 97 का ये नंबर 1 अप्रैल को थाई लॉटरी के लिए पास हुआ अजीज दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इससे कबल 16 वाले में ये जो 7 था, 7 की सतर में ये 9 का अदद मौजूद है। और इसी तरह अजीज दोस्तों, ये जो 3 था और 3 के सतर में ये 7 का अदद यहाँ पर मौजूद है। तो इस एतबार से ये पूरे का पूरा आंकड़ा अपने चार्ट के हिसाब से मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुआ और ओपन वाली जगह से ओपन आया और क्लोज वाली जगह से अजीज दोस्तों क्लोज आया, और ये पूरे का पूरा नंबर यहाँ पे आपके सामने विन हो गया। अब एक स्टेप आगे बढ़ के एक मिसाल और देकर आपको ये समझा के इसको क्लोज करते हैं अजीजों। अब हमने देखना है कि 16 अप्रैल को कौन सा नंबर विन होगा इस एतबार से। तो इस एतबार से अजीजों, जैसा कि आप देख रहे हैं, थाई लॉटरी के लिए GTL यानी थाई लॉटरी के लिए 97 हमारे पास 1 अप्रैल को विन मौजूद था। अब 9 की सतर में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 अदाद के अंदर से हर सूरत में एक अदद ओपन के लिए लगना चाहिए। और इसके साथ चूंकि 7 का अदद क्लोज था, तो अजीज़ो क्लोज की सतर में से जो अदाद मौजूद हैं, इन अदाद में से एक अदद हर सूरत में क्लोज आना चाहिए अगले ड्रा यानी 16 अप्रैल को। तो जब हमने अगला ड्रा 16 अप्रैल का देखा अजीज दोस्तों, तो 9 की जगह पे ये 3 का अदद यहाँ पे पास हुआ और 7 की सतर में से ये 9 का अदद पास हुआ और ये 39 का आंकड़ा 100% पास हो गया। तो अजीज दोस्तों, ये है इस चार्ट की अफादियत, और आप इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, गौर कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव चीज़ है। ये वही चीज़ है अजीज दोस्तों जिसके लिए सैकड़ों दोस्त अहबाब इधर उधर घूमते रहते हैं और वो बेचारे इतनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये हासिल नहीं हो सकती। मैंने बहुत मेहनत के साथ अजीज़ों एक चार्ट की सूरत में इसको आपके सामने रख दिया है ताकि आप इसको तसल्ली के साथ तहरीर कर लें और हमेशा इससे फ़ायदा उठाएं। बार बार आपको ये निकालने की या बार बार आपको ये तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसे तहरीर कर लें और इसी तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने ये गुजारिशात पेश की हैं। इसके अलावा अजीज दोस्तों, 2-3 मसाले मैं आपके सामने प्राइस बॉन्ड की भी रख देता हूं ताकि आप उसको भी अच्छी तरह से समझ लें और कोई डाउट बाकी ना रह जाए। देखें, 15, अभी ये भी फरवरी से शुरू कर लेते हैं। चले, 15 फरवरी को अजीज दोस्तों इसी बर्स प्राइस बॉन्ड में 87 का नंबर विन हुआ, 87 का। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए अजीज दोस्तों। तो अब 15 फरवरी के बाद जो ड्रा हमारे पास खुलना था वो था 10 मार्च का 40,000 वाला। इसके बाद 15 फरवरी के बाद
8 के ओपन में से आप सतर देखें तो यहाँ पे 7, 2, 0, 3, 4 और 5, इन अदाद में से कोई एक ओपन होना चाहिए हर सूरत में। और इसी तरह 7 क्लोज आया था 15 फरवरी को, इसलिए 7 की सतर में देखें तो इन अदाद में से कोई एक अदद क्लोज आना चाहिए हर सूरत में। तो जब 10 मार्च का रिजल्ट हमने अजीज दोस्तों देखा तो 75 का नंबर पास हुआ। यहाँ पर 75 ये नंबर पास हो गया प्राइस बॉन्ड में। तो आप देख सकते हैं 8 की सतर में ये 7 का अदद मौजूद है अजीजों, और इसी तरह 7 की सतर में 87 के साथ ये 7 की सतर में 5 का अदद अजीज दोस्तों यहाँ पर मौजूद, इसी यहाँ पर नहीं है, इसी के अंदर 5 का अदद भी मौजूद है। तो ये पूरे का पूरा आंकड़ा इसी सतर से मुकम्मल हो गया। इस तरह से भी, क्योंकि इसकी वजह अजीज दोस्तों ये है कि 7 और 8 दोनों में 7 और 2 7 और 2 ये मुकम्मल तौर पर बंद हैं, इसी वजह से ये ऐसे हुआ। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम 10 नंबर इसको नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर कभी जोड़ा आ जाए, यानी 33 आ जाए, 44 आ जाए या 55 आ जाए, तो उस एतबार से भी हम इसको एक ही सत्र में पूरा नंबर निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अजीज दोस्तों, और यहाँ पे हम देखेंगे 200 वाले प्राइस बॉन्ड जो कि 15 मार्च को हमारे सामने लगा था। उसके लिए हमारे पास 7 का ओपन था और 5 का क्लोज 10 मार्च का। अब देखना ये होगा अजीज दोस्तों को 7 की सतर में आने वाले अदाद में से 15 मार्च के लिए कोई एक अदद ओपन होना चाहिए, और इसी तरह 5 की सतर में से कोई एक अदद क्लोज आना चाहिए 15 मार्च के लिए। तो जब रिजल्ट देखा 15 मार्च का अजीज दोस्तों तो 79 का आंकड़ा यहाँ पे विन हुआ, 79 पास हो गया। तो आप देख सकते हैं 7 की इस सतर के अंदर अजीज दोस्तों ये 7 का नंबर मौजूद है, और 5 की इस सतर के अंदर ये 9 का नंबर भी मौजूद है। इस तरह से चूंकि अजीज दोस्तों यहाँ पे दो दो अदाद बंद नहीं है, इसलिए ये दोनों सत्रों में से आ गया और ये अपनी जगह पे 100% सही आया, क्योंकि 7 की जगह पे अजीजों 9 का अदद मौजूद है, सॉरी 7 का अदद मौजूद है, और इसी तरह 5 की जगह पर क्लोज में 9 का अदद मौजूद है। तो ये 79 15 मार्च को 200 वाले प्राइस बॉन्ड में 100% सही तौर से विन हो गया। एक मिसाल मजीद लेकर अजीज दोस्तों इसको ख़त्म करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको जान लें और समझ लें। देखिए अब हमारे पास 15 अप्रैल को जो ड्रा लगना है उसके लिए हमने नंबर निकालना है 15 अप्रैल को। प्राइस बॉन्ड के लिए जब 15 अप्रैल का अजीज दोस्तों नंबर हम इस एतबार से निकालने की कोशिश करेंगे तो 7 की सतर में आप देखें तो इन अदाद में से आने वाला फिगर आना चाहिए हर सूरत पर, और 9 की जो सतर है 9 क्लोज था, इसलिए क्लोज के लिए आपको इस ये जो सतर है इस सतर में से आपके लिए अजीज दोस्तों कोई ना कोई आना चाहिए, इसका वो क्या कहते हैं फिगर आना चाहिए। लेकिन इसमें भी यही मसला हो गया अजीज दोस्तों, यहाँ पे 7 चूंकि यहाँ पे मौजूद था और इसके अंदर दोनों अदाद बंद हैं, तो आने वाला ड्रा जो है ये इसी एक सतर से खुलेगा, ना कि क्लोज से यहाँ पे जाके आपको क्लोज लेना होगा, बल्कि यहीं से लेना होगा। और ये वही चीज़ है जो यहाँ पर दरपेश थी, अब 15 को फिर वही चीज़ दरपेश हुई। यही चीज़ वो है जिसका आपने अच्छी तरह से ख्याल रखना है और ध्यान रखना है, और इसी चीज़ को आपने आगे लेकर चलना है। और अगर आप इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक कर जाएंगे जब दो अदाद बंद हों तो यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अजीज दोस्तों इसको एक मरतबा फिर समझ लें कि जिस अदाद के सामने दोनों अदाद बंद हों, यानी उसका खुद अदाद और उसका घर भी बंद हो, तो उस सूरत में आने वाला नंबर उसी एक सतर में से पूरे का पूरा बरामद हो जाएगा। और इस तरह से ये बहुत आसान भी हो जाता है, इजी हो जाता है इस तरह से पूरा आंकड़ा बरामद करना, जैसा कि समझदार हजरात समझ चुके हैं। तो अजीज दोस्तों 15 अप्रैल को जब हमने रिजल्ट देखा तो 39 का नंबर यहाँ पे पास हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों अदाद चूंकि 7 के बंद थे, इस वजह से यहाँ पे पास हुआ फर्स्ट का ओपन 3
और 9 भी इसी सतर से पास हो गया और ये 39 का नंबर अजीज दोस्तों आपके सामने यहाँ पे विन हो गया। तो ये है वो अजीज़ो तरीक़ाकार, ये है वो सारा सिस्टम और ये है वो सारा हिसाब जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया और आप इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ख़ुसूसन वो अहबाब जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो सके, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव है। आइए अब हम आपके सामने इसकी एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रहे हैं अजीज़ दोस्तों, जो आपके लिए इससे भी ज़्यादा आम और इंफॉर्मेटिव और फ़ायदा मंद होगी। एक मरतबा उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें और ध्यान से उसको भी देख लें। अजीज दोस्तों, जब कभी भी आपके सामने कोई नंबर आए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये थाई लॉटरी का, फर्ज कर लें आपके सामने 73 आ गया या 97 आ गया, तो 97 के लिए यहाँ पे आपने 97 का नंबर, आने वाले नंबर आपने निकालने हैं। तो चार्ट को सामने रख लें, इस चीज़ को अपने सामने रख लें अजीज दोस्तों, और देख लें कि 9 के अंदर कितने अदाद हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आप लिख लें, ओपन के अदाद को नीचे रखें, यानी 1 2 3 4 5 और 6, और जो 7 है अजीज दोस्तों, क्लोज के अदाद को आप ऊपर रखें। ऊपर रखेंगे जब आप, तो 7 2 3 4 1 9 और 0। अब इन दोनों सत्रों को आपस में अजीज दोस्तों जोड़ के आप आंकड़े तरतीब दे लें इस तरह से, यानी 17 12 13 14 11 19 27 22 23 24 21 और 29। इसी तरह से 3 को भी मिलाएं, 37 32 33 34 31 और 39। तो अजीज़ों, आप जानते हैं कि इसमें ये सिर्फ मिसाल के लिए मैंने आपके सामने रखा था, तो इस तरह 39 का नंबर इसके अंदर यहाँ पर खुद ब खुद मौजूद हो जाता है जब आप इसको आंकड़ा बनाएंगे इस तरह से। तो अजीज़ों, अगर आप इस तरह से इसको आंकड़े भी बना लेते हैं और इसमें से मुकर्रर आंकड़े जब आप ख़त्म कर देंगे, तो ये कुल आंकड़े आपके सामने जो बनेंगे वो बनेंगे 30 या 32 आंकड़े कर दें, तो इंशाअल्लाह अजीज़ 100% उसमें से एक नंबर आप विन करके आएंगे, किसी भी सूरत में मिस नहीं करेंगे। और खिलाड़ी अहबाब जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ इसकी क्या अफादियत होती है और इसका क्या मतलब होता है। इसलिए अजीज दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से इन दोनों सत्रों को, जो भी नंबर आपके सामने आ जाए, उन दोनों सत्रों को ले लें और उनके इस तरह से नंबर बना लें, और इसी में से सेकंड और फर्स्ट आप पूरे की पूरी डब्बी प्ले कर दें। कभी भी इंशाल्लाह मायूस नहीं आएंगे, चाहे फर्स्ट में विन हो जाए चाहे सेकंड में। और अगर आपके लक ने आपका साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह 2 से 3 सेकंड भी आप विन करके आ सकते हैं बतौर आंकड़ा। और अजीज दोस्तों, इसी चार्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटर लास्ट के लिए भी, और सेंटर लास्ट में भी ये आपको इसी तरह से हेल्प देगा जिस तरह से आपको ये यहाँ पे हेल्प देता है। इसके मतलब 2-3 चीज़ें आखिर में मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश कर दूँ, ताकि जो अहबाब इस पर काम करना चाहें और इसे सीखना चाहें, समझना चाहें, वो डाउट का शिकार ना हो। अजीज़ दोस्तों, जब कभी भी नंबर इस तरह से आया हो, 33 55 44 99 या 88 या 77 या 66 या 22 या फिर 11, इस तरह से जब भी कभी अजीज दोस्तों जोटे का नंबर आया होगा, तो आपने क्या करना है कि एक ही अदद की सतर में से पूरे का पूरा नंबर आपने ले लेना है। फर्ज कर लें आपके पास 55 का नंबर यहाँ पे विनिंग आया, तो अब आने वाले ड्रा में सिर्फ 55 5 की सतर में से ही पूरा आंकड़ा निकल आएगा, ये याद रखें। दूसरी गुजारिश ये है कि जब कभी आपके पास अजीज दोस्तों इस तरह से कोई हिसाब आ जाए जिसमें ये दोनों अदाद बंद हों, तो इस सूरत में भी एक ही सतर से पूरा आंकड़ा बरामद हो जाएगा। तीसरी बात, आप ये इसकी मिसाल अजीज दोस्तों फिर समझ लें कि जब एक ही सतर में से दोनों अदाद आ जाएं जो कि बंद हों,
यानी एक ही घर के अदाद हों तो वो एक ही सतर से पूरा आंकड़ा बरामद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 था अजीज दोस्तों, और यहाँ पे 7 था एक ही जैसा। यहाँ पे जब 75 लगा अजीजों तो 75 के बाद दोबारा 79 का नंबर विन हुआ। इसी तरह 7 के बाद ये 3 का नंबर विन हुआ। तो आप इसे गौर से देख लें, समझ लें, ताकि आप इसके डाउट का शिकार ना हो। अगर आप इसको इस तरह से समझ कर आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके ज़रूर कदम चूमेंगे। ये हमारा आपसे वादा हुआ, बशर्ते कि आप मेहरबानी फरमाएं। इसे वैसे कोई आम रूटीन ना समझें, इसे इधर उधर से पकड़ी गई कोई चीज़ ना समझें। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अजीज़ दोस्तों आप हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी दोस्त इस बारे में डिटेल जानना चाहे, तफसील जानना चाहे तो हमारे साथ रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो हम इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। अजीज़ दोस्तों हम चाहते हैं कि आप खुद ही महारत हासिल करें और ख़ुद हमेशा गेम्स को विन किया करें। ये हरगिज़ मुश्किल नहीं है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके मतलब ये जो चीज़ हमने अभी आपके सामने पेश की है अजीज़ दोस्तों, इसके बारे में अभी बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो अहबाब खुद इस पर गौर करेंगे वो खुद ही जान लेंगे कि जो चीज़ हमने आपके सामने पेश की है ये किस कदर मौसर है। और जो अहबाब इसको पसंद फरमाएँ उनसे गुजारिश है कि हमारे हक़ में दुआए खैर फरमा दें। और अजीज़ों अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप तमाम दोस्त खुश खुर्रम रहें और आपकी मुश्किलात परवरदिगार आलम सदका हबीब खुदा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त फरमाएँ। खुदा हाफिज़।